जिसके पास इतना पैसा होता है, नहीं भी होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू हो कि वो इतना पैसा अरेंज कर सके और इन्वेस्टमेंट का उसको चस्का हो। 61 साल के व्यक्ति के पास एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर पॉपअप विंडो आती है कि एक लड़की का मैसेज आया, लड़की के मैसेज से बातें स्टार्ट हुई, क्या उसके अंदर ललक है। तभी एक व्हाट्सएप का एक SMS आया और ये कहा गया 3,64,00,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। आपके साथ 3,64,00,000 रुपए का फ्रॉड हो गया है और जो पैसे आपको 2,000 और 5,000 करके दिए गए उसमें भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट। नासिक के 61 साल के व्यक्ति के साथ 3.64 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड होता है। फ्रॉड कैसे होता है, क्या मॉडस ऑपरेंडी है, रिकवरी का तरीका क्या हो सकता है, पूरी बातें, सारी चीज़ें बड़े आसान शब्दों में कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों के साथ डिस्कस करें। नमस्कार, मैं एडवोकेट आदर्श सिंगल, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर। साइबर क्राइम की इस दुनिया में जिस तरीके से साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है, हर तरीके से अपराधी और साइबर क्रिमिनल्स चाहते हैं कि लोगों को टारगेट करें, उनके रखे हुए पैसों को लूटें। उनकी मॉडस ऑपरेंडी यहाँ से स्टार्ट होती है कि सबसे पहले तो वो लोग उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसके पास इतना पैसा होता है, नहीं भी होता है तो उसकी मार्केट वैल्यू हो कि वो इतना पैसा अरेंज कर सके। अब इतना पैसा अरेंज करने के लिए आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि रिटायर्ड हो, उसका रिटायरमेंट का पैसा मिला हो, नहीं हो तो वो व्यक्ति जो व्यापारी व्यक्ति हो या इस तरीके का कोई भी व्यक्ति जो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है और इन्वेस्टमेंट का उसको चस्का हो। इसी तरीके से 61 साल के व्यक्ति के पास एक मैसेज आता है, व्हाट्सएप पर पॉपअप विंडो आती है कि मैं ये बात कर रही हूँ, एक लड़की का मैसेज आया, लड़की के मैसेज से बातें स्टार्ट हुई, बातें स्टार्ट करने के बाद उन्होंने ट्रस्ट डेवलप किया। ट्रस्ट भी वो इस तरीके से डेवलप करते हैं, पहले देखते हैं कि सामने वाले पर्सन का इंटरेस्ट क्या है, क्या उसके अंदर ललक है कि 61 साल की उम्र में भी पैसा डबल और तिबल करने की वो चाहत रखता है। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि सारी पूंजी आदमी 60-62 साल तक बचाता है और ये सोचता है कि अपने आगे का जीवन जीऊँगा, लेकिन तभी एक व्हाट्सएप का एक SMS आया और ये कहा गया कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए उनको अलग अलग तरीके बताए गए, व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया और एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाया गया। ज़माना इतना ख़राब है कि इन्वेस्टमेंट का एप्लीकेशन भी रियल इन्वेस्टमेंट के एप्लीकेशन जैसा लगता है। और मैं तो कहूँगा जी, इन्वेस्टमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो भी नए नए तरीके के चोचलेबाजी हैं, ये सारे एक फ्रॉड ही करते हैं ये लोग। एट द एंड रिजल्ट यही आता है, चाहे वो किसी भी तरीके का शेयर मार्केटिंग के नाम पे हो या किसी भी तरीके के नाम पे हो। आपको कोई आगे से अप्रोच कर रहा है और इसलिए अप्रोच करेगा कि हाँ जी, आप 61 साल की उम्र है, आपको कुछ पैसा हम दे देते हैं, हमने इतना सारा पैसा कमा लिया है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, हम आपको आपके पैसे को डबल कर देंगे, 6 महीने में डबल कर देंगे, 2 महीने में डबल कर देंगे। और इसके बाद स्टार्ट होता है उस छोटे से अमाउंट में उनको 2,000-5,000 रुपये लगवाया जाता है। आदमी सोचता है आज के टाइम पे 2,000-5,000 रुपये खर्च करना एक आसान सा तरीका हो गया है, चलिए ट्राई कर देते हैं, ट्राई करके देखते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, हो सकता है 5,000 रुपये का फ्रॉड हो जाए। आदमी इसी चीज़ को सोच के 5,000 रुपये इन्वेस्ट करता है कि 5,000 रुपये के बदले जब वो देखता है कि मुझे 8,000 रुपये मिल गए तो सोचता है कि अब 5,000 रुपये तो अपने सेफ रख लेता हूँ, अब 3,000 रुपये से स्टार्टिंग करता हूँ। तो 3,000 रुपये का फिर वो इन्वेस्ट करता है। जब वो देखता है 3,000 रुपये के 5,000 फिर दोबारा से मिल गए, फिर वो 5,000 का करता है, फिर वो 7,000 का और करता रहता है। लास्ट में जाके सोचता है ये तो बढ़िया चीज़ है जी, शानदार चीज़ मेरे हाथ लग गई, घर का खर्चा भी चल रहा है, मेरे पैसे भी सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब वो सोचता है कि मेरे पास 1,00,000 रुपये इकट्ठे हो गए 1 महीने में, तो उसके बाद वो शुरू करता है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स को भी ह्यूमन मेंटेलिटी पे उन्होंने भी रिसर्च कर रखी है, ह्यूमन मेंटेलिटी के बारे में वो भी समझते हैं कि किस तरीके से आदमी का दिमाग काम करता है। और उसके बाद शुरू होती है खुद के घर के इन्वेस्टमेंट। जब उनको बताया जाता है कि आपको 1,00,000 रुपये के तो सिर्फ 1.5 लाख रुपये मिलेंगे, लेकिन अगर आप 5 लाख रुपये लगाएंगे तो आपको अगले ही दिन 10 लाख रुपये मिल जाएंगे, तो वो 5 लाख भी इन्वेस्ट करता है। उसको 10 लाख रुपये शो भी होते हैं उस एप्लीकेशन में, लेकिन एप्लीकेशन में सिर्फ शो होते हैं। जब उससे कहा जाता है कि ठीक है मैं इसमें से 2 लाख रुपये निकाल लेता हूँ, तो कहा जाता है 2 लाख रहने दीजिए सर, आपको ज़रूरत है 50,000 रुपये निकाल लीजिए। वो 50,000 रुपये निकालता भी है, अब उसको 9.5 लाख रुपये दिख रहे होते हैं। फिर वो सोचता है चलो और कमा के देख लेते हैं, पैसे निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं।
इन जैसे हम जैसे जो YouTube पर वीडियो बना रहे हैं उनको क्या पता, उन्होंने कोई फ्रॉड एप्लीकेशन देखा होगा। हम जो एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सच्चा एप्लीकेशन है। ये तो खुद राजा हरिश्चंद्र आके बना के गए थे इस एप्लीकेशन को तो, और जैसे ही वो फिर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। यहाँ तक हद हो गई इस व्यक्ति के साथ, 61 साल के व्यक्ति 3,64,00,000 रुपए इन्होंने इन्वेस्ट कर दिए। और जब ये पुलिस एजेंसीज के पास गए, पुलिस अथॉरिटीज़ के पास गए, बात की तो उन्होंने बताया कि भाई साहब आपके साथ हो चुका है फ्रॉड, आपके साथ 3,64,00,000 रुपए का फ्रॉड हो गया है। और जो पैसे आपको 2,000 और 5,000 करके दिए गए उसमें भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट, उसमें भी आपके ऊपर FIR हैं, क्योंकि वो जो पैसा आपके अकाउंट में आया वो भी किसी ना किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड करके लिया गया पैसा था। अब इन भाई साहब ने जो FIR कराई 3,64,00,000 रुपए की, वो भी किसी गेमिंग के थ्रू या ट्रेडिंग के थ्रू और अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया। तो उन लोगों पर भी FIR हो गई जो ये इन्वेस्टमेंट के स्कैम के नाम पे, और फिर तभी कारण बनता है बैंक अकाउंट फ्रीज का। और आप ये सोचते हैं जी ये क्या हो गया, बैंक अकाउंट फ्रीज कैसे हो गया? अरे भाई साहब आपके अकाउंट में जो पैसा आया, किसी व्यक्ति के साथ इतना बड़े अमाउंट में फ्रॉड हुआ, वो घूमता हुआ पैसा आपके पास आ गया। और यही है इन्वेस्टमेंट के नाम पर होने वाला एक स्कैम जो ट्रेंडिंग में भी है। साइबर फ्रॉडिस्टर्स अभी भी इस स्कैम को बड़ी आसानी से इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है हम इंडियंस हैं, इंडियन लोगों को कहीं ना कहीं लालच होता है। उनको पता चाहिए कि एक चुटकी बजाऊं और मेरा 1,000 का 2,000 बन जाए, क्योंकि हमें जादू भी ऐसे ही दिखाए जाते थे। 1 रुपये के बदले में 2 का सिक्का निकाल दिया जाता था। हमें मज़ा आता है अपना पैसा चुटकी बजाते डबल करने में। और यही कारण है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पर स्कैम होता है। मॉडस ऑपरेंडी जो पूरी डिस्कस की, पहली बात तो ये कि ऐसे किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कैम या इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन का पार्ट ना बने, किसी भी व्हाट्सएप मैसेज का इस तरीके से जवाब ना दें कि कहीं ना कहीं वो आपको उस चीज़ में धकेल ना दें। इसके बाद आपके लिए अगर हो भी जाए, क्योंकि हमारी ड्यूटी ये भी बनती है कि चलो जो हो गया साहब आगे की बात बताओ, तो इन्वेस्टमेंट स्कैम अगर हो भी गया है तो उससे बचने के लिए सबसे पहला काम, तुरंत जैसे ही पता लगता है अपना जो पैसा आपका चला गया 1930 या cybercrime.gov.in पर कंप्लेन करें। और उसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन में जाके FIR कराएं। FIR के बाद सिर्फ भूल ना जाएं कि हमने FIR करा दी। देखिए आपको दुख तो होगा, क्योंकि ऐसे भी केसेस हमने देखे कि व्यक्ति आता है 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ। एक जगह का रियल केस बता देता हूं, 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ, 2 करोड़ रुपए की FIR भी कराई, लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई उस 2 करोड़ रुपए के फ्रॉड के चक्कर में कि वो मेंटल पेशेंट बन गए। उनको पता भी नहीं लगा कि 2 करोड़ रुपए का मेरे को रिकवरी भी करनी है, क्योंकि उसमें भी 50-60 लाख रुपए होल्ड कर दिया गया था, लीन कर दिया गया था। तो अपने आप को संयमित रखें, मजबूत रखें। जो हो गया सो हो गया, यही जीवन है। आपको हर पल हर कदम लड़ाई लड़नी पड़ती है आपके हितों और अधिकारों के लिए। तो अगर बाई चांस आपके साथ फ्रॉड भी हो गया है तो ऐसा नहीं कि घबराएं नहीं कि मेरा कोई साथ नहीं देगा। बिल्कुल आपके साथ हैं, कानून आपके साथ है। और ऐसे फ्रॉडिस्टरों को पकड़ने के लिए ही सरकारें पुलिस ऑफिसर्स को सैलरीज देती हैं, जो कि आप ही के पैसे के, जो आप टैक्स देते हो उसी से उनकी सैलरीज मिलती हैं। इसलिए कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए, हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, जानबूझकर तो कोई फ्रॉड करता नहीं है, कोई भी नहीं चाहेगा मेरे साथ फ्रॉड हो, लेकिन फ्रॉड हो भी जाए तो आप इन टूल्स का जो मैकेनिज्म है FIR और 1930 ये करें। जैसे ही पैसा होल्ड हो cybercrime.gov.in पर रेगुलर अपडेट चेक करते हैं, कंप्लेंट का स्टेटस चेक करने का उसमें टैब आता है। मान के चलिए 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ और आपके साथ यह 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ और उसमें से 60,000 रुपए का डिस्प्यूट अमाउंट लीन हो गया है किसी भी बैंक अकाउंट में जाके, तो 497 BNNS और 503 BNNS की एप्लीकेशन आप लंदन ट्रायल कोर्ट में फाइल करें उस अमाउंट को रिकवर करने के लिए, और उसके बाद ही वो पैसा आपको मिलता है। और जिस अकाउंट में वो पैसा जाता है उसको कैश विड्रॉ करें, कहीं दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र ना करें, क्योंकि वो फ्रीज ना हो जाए। क्योंकि बाई चांस ऐसा हो सकता है कि जिस अकाउंट से आप पैसा रिकवर कर रहे हो वो अकाउंट में भी कहीं ना कहीं से कंप्लेंट लगी हुई हो, क्योंकि आपके पास तो कोर्ट के ऑर्डर से पैसा आ जाएगा, लेकिन उस कोर्ट के ऑर्डर के पैसे आने के बाद भी आपको बहुत सावधानियां रखनी होती हैं। मैं उम्मीद करूंगा इस वीडियो के अंत में आप सभी लोगों से कि आप अपने सवालात हमसे करते रहें,
हम कोशिश करते हैं कमेंट सेक्शन में भी जवाब देने की। हम कोशिश करते हैं जो आपके क्वेरीज हैं, जो कमेंट हैं, उनकी वीडियो में आकर व्याख्या करें, क्योंकि एक एक कमेंट के जवाब देने से अच्छा है आपके सारे कमेंट्स को हम कोलैब करें, हम उन सभी कमेंट्स का एक रूप बनाएं, संगठित रूप बनाएं और उसके बाद सभी का आंसर करें। तो आप कमेंट करते हैं तो हमें पता लगता है कि आपके साथ क्या क्वेरी है, क्योंकि जो केसेस हमारे पास आते हैं उनसे तो हम मोटिवेट होके या उनकी स्टोरीज तो हम रेगुलर बताते भी रहते हैं। अभी HDFC का एक नया तरीके का फ्रॉड चल रहा है। HDFC का प्लेटिनम वीज़ा कार्ड है, उसमें OTP आपके मोबाइल फ़ोन पर तो आता है, लेकिन उसके बाद आपके पैसे कट जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है, क्योंकि रात में दिन में आप कभी साइलेंट होता है फ़ोन, कभी क्या होता है, आप सो भी रहे हैं, आपको थोड़ी ना पता है मेरे फ़ोन में OTP आ रहा है, मैं ट्रांजेक्शन्स को रोकूं या ना रोकूं, और उनसे वीवो के मोबाइल फ़ोन्स खरीदे जा रहे हैं। इस तरीके का एक नया स्कैम आ रहा है। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में OTP नहीं लिया जाता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और आपके साथ जो भी जिस भी तरीके का फ्रॉड्स अगर कोई हो रहा है, आप ऐसी समस्या को फेस कर रहे हैं, हमें बताएं, हमें अच्छा लगेगा कि हम आपकी किसी ना किसी तरीके से मदद कर पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।